हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने नए टी10 पर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चार वाले की समीकरण प्रश्न 3.1 के 3 नंबर प्रश्न को देखें। इससे पहले एक दो नंबर प्रश्न को हम सोल्व कर दीजिएगा, नहीं देखा आप लोग तो जाके देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न 3.1 के 3 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 3 नंबर प्रश्न बोला है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब किसी दिन बाजार में 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लेने पर हमको 160 रुपया देना था। फिर अगला लाइन क्या है? एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। किसी दिन एक अगले दिन अगला महीना में बाजार हम जाएंगे ना, तो 4 kg सेब और 2 kg अगर अंगूर हम लोग लेंगे तो कितना देना होगा? 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है? हमको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 3 नंबर देके और हल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे माना कि अगर सेब को x मानेंगे ना तो अंगूर को y मान लेंगे, अंगूर को x मानेंगे तो सेब को y मानेंगे। किसी भी लेटर ABCD के लेटर को लगातार 2 लेटर हम मान सकते हैं। तो हम माना कि 1 kg सेब का मूल्य चाहे कीमत भी लिख सकते हैं, मूल्य बराबर x रुपया। 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लेना है। तो 1 kg के लिए हम x माने हैं, तो 2 kg के लिए क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा। और 1 kg क्या लेता है? अंगूर। तो 1 kg अंगूर का मूल्य हम क्या माने हैं? y रुपया। तो यहाँ y हो जाएगा, 1 में y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। और यहाँ क्या किया? 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y में 1 से गुना करेंगे तो y रुपया हो जाएगा। और टोटल ऐसे देता कितना है? 160। देखिए कैसे होगा। अगर 1 kg सेब हम 1 kg सेब खरीदेंगे तो 10 रुपया देंगे। मान के चलते हैं, मान के चलिए जी 1 kg अगर सेब हम खरीद रहे हैं तो 10 रुपया देंगे। फिर 1 kg खरीदेंगे, अगर 2 kg खरीदेंगे तो कितना रुपया देंगे हम लोग? 20 रुपया देंगे। अगर 5 kg खरीदेंगे क्या देंगे हम लोग? तो 50 रुपया देंगे। तो क्या करेंगे? मूल्य में हम लोग संख्या से केजी से क्या किया? संख्या से क्या किया? हम लोग गुना कर दिए। तो वैसे 2 kg में हम मूल्य से गुना किए 2x हो गया। फिर केजी में 1 kg में अगर y से गुना करेंगे तो 1 y हो जाएगा। और एक चली में पैसा कितना देना है हमको? 160 रुपया। तो रुपया के बराबर रुपया हम लोग कर देंगे। ठीक है। देखिए जैसे 1 kg खरीद रहे हैं ना तो हम लोग x रुपया दे रहे हैं, फिर 1 kg खरीद रहे हैं तो x रुपया है जोड़े। तो क्या किए हुए? इधर जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, हो ना? तो इधर केजी क्या हो गया? 2 kg हो गया। तो 2 kg हो गया तो 2 kg में हम रुपया से गुना कर देंगे। एक से x रुपया हम माने हैं तो x से गुना कर देंगे तो 2x नहीं आ जाएगा? तो वही 2x डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए 2 गुने x, तो 2x हो गया। एक में अगर y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। और टोटल रुपया प्रश्न में कितना दिया हुआ है? तो 160। अब क्या हम लोग करेंगे? y को पक्षांतर कर दें। इससे पहले वाले में x को पक्षांतर किए, तो इसमें क्या करेंगे? y को पक्षांतर करें। तो 2x इधर रहने देते हैं, 160 इधर रह जाएगा, और y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। x अपने जगह पर आ जाएगा, 160 माइनस y और 2 बटा में चल जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? अगला लाइन पुनः लिखेंगे। पुनः क्या हुआ? 1 महीने बाद उसने क्या किया? 4 kg सेब और 2 kg अंगूर खरीदा और 300 रुपया दिया। तो क्या हो जाएगा? 1 kg के हम x माने हैं तो 4 kg खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा ना। और 2 kg क्या खरीद रहा है? 2 kg अंगूर। तो 1 kg के y रुपया है तो 2 kg खरीदेंगे तो 2y हो जाएगा। तो 2y बराबर में क्या करना है? कितना रुपया दे रहा है? तो 300। तो यहाँ पर 300 लिखेंगे। क्या करेंगे हम? यहाँ पर y को पक्षांतर कर रहे हैं तो 4x इधर रह जाएगा 300 और माइनस में हो जाएगा 2y। समझ में आ गया होगा? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको मिटाते हैं। देखिए इधर x अपने जगह पर आ जाएगा, इधर वाला लाइन को हम सेम लिख रहे हैं 300 माइनस 2y
और बटा में क्या हो जाएगा 4 इसके बटा में चल जाएगा, तो 4 इसके बटा में चल जाएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 से लिख देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यही है x बराबर क्या है 160 माइनस वाई बराबर क्या है 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से y में से क्या हम लोग घटाएंगे, पहले मान सानी बगल में बता देते हैं इधर, ठीक है। इधर x लिखेंगे, इधर y लिख देंगे, इसको समीकरण 1 लिख लेंगे, ठीक है। इधर साइड में 1 लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बटा में क्या है 2 है, तो 160 में से माइनस के चिन्ह है, तो 160 में से क्या घटाएंगे, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर y की जगह पर 0 रखते हैं, लिख देंगे y बराबर, एक बार लिख दे, बार बार हम नहीं लिखेंगे, y बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर चाहे रखने पर, तो जहां y होगा तहां क्या रखें, x को छोड़ रहे हैं, x अपने जगह पर रह जाएगा 160 और माइनस में क्या लेना है 0, y के जगह पर क्या रखेंगे 0 और बटा में 2 है तो 2, तो 160 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 160 में से 0 जाएगा तो 160 ही रहेगा और बटे 2। इस 160 में अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या मतलब कटेगा 80 मतलब, तब 0 लिया y बराबर, तो x का मान क्या आ गया 80, तो यहाँ पर 80 रख देंगे। फिर क्या करेंगे x अपने जगह पर रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे इसमें से कितना हम घटाए जो 2 से भाग लेना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर y बराबर नहीं, इस बार हम 20 लेंगे, क्या लेंगे 20 लेंगे, तो 160 अपने जगह पर रहेगा माइनस में 20 और बटे में 2 कर देंगे, तो 100 कितना हो जाएगा 40 और बटे बटा 2, तो क्या 140 में 2 से भाग करेंगे तो 70 मरतबे कटेगा। तो y बराबर जब हम 20 लिए ना, y बराबर जब 20 लिए तो x बराबर क्या आ गया 70, तो यहाँ पर 70 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग y बराबर 40 लेंगे, समीकरण 1 में y बराबर क्या रखेंगे हम लोग 40 रखेंगे, तो इधर जगह नहीं हम लोग इधर लिख देते समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 है x बराबर 160 माइनस वाई बटे 2, यही है। तो 160 अपने जगह पर रहेगा, y के जगह पर क्या रखेंगे 40 और बटे 2, इसको जब काटेंगे घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 120 बच जाएगा और बटे 2 तो इसको जब 120 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या मर्तबे कटेगा 60 मर्तबे, तो यहाँ पर हम लोग 60 रख देंगे। समझ में आ गया, देखिए 160 y है, तो y बराबर हम क्या लिए 40, तो 160 में से 40 जाएगा तो भी 120 बचेगा और बटे 2, तो 2 से इसमें भाग करेंगे 120 में तो 60 मर्तबे कट जाएगा। तो हम समीकरण 1 को देख लिए, अब समीकरण 2 का मान सामने हम लोग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 का इधर मान सामने हम लोग ज्ञात करेंगे, x y। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x इक्वल टू 300 माइनस 2y बराबर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो हम सबसे पहले y बराबर फिर क्या रख रहे हैं 0, तो x अपने जगह पर रहेगा 300 भी अपने जगह पर माइनस 2 और 2 गुने 0 करेंगे बटे 4, तो 300 के 300 हो जाएगा, क्यों क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 300 में से 0 नहीं घटेगा, तो 300 ऊपर बचेगा, नीचे 4 है तो 4 बचेगा। जब इसमें भाग करेंगे 300 में 4 से तो 75 मरतबे कट जाएगा। तो जब 0 लिए y बराबर, तो x का मान क्या आ गया 75, तो यहाँ पर 75 हम लोग रख देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग x बराबर अपने जगह पर है, x अपने जगह पर 300 भी अपने जगह पर माइनस की चिन्ह 2 भी अपने जगह पर रहेगा, 2 में कितना से गुना करके और घटाएंगे जो 4 से भाग लगना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, बटे 4। तो हम लोग 2 के इसमें y के जगह पर कितना हम रख रखेंगे जो घटाने पर 4 से भाग जाना चाहिए, तो हम लोग क्या रखेंगे 10 रखेंगे, समझ में आ गया। तो 300 हो जाएगा और 300 में से 20 जाएगा और बटे 4 तो 4, तो 300 में से 20 जाएगा तो 280 हो जाएगा और बटे 4। 280 में ना जब हम लोग 4 से भाग करेंगे 70 मरतबे, तो जब y का मान हम लोग क्या लिए 10, तो x का मान क्या आ गया 70 आ गया, तो यहाँ पर 70 ले लेंगे।
फिर क्या करेंगे हम लोग, x अपने जगह पर रहेगा, 300 अपने जगह पर, फिर 2 अपने जगह पर और 4 भी अपने जगह पर। अब क्या करेंगे, y के जगह पर इस बार हम लोग क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। y के जगह पर 20 रखेंगे, तब क्या करेंगे, 300 अपने जगह पर आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा, माइनस के चिन्ह, 2 में अगर 2 और 40 20 को गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और बटे की चिन्ह, तो बटे की चिन्ह 4 तो 4, 300 में से 40 जाएगा तो 260 बच जाएगा, समझ में आ गया। और इसमें भाग करेंगे तो कै मरतबे कटेगा, तो 65 मरतबे कट जाएगा। तो जब 20 लिए y का मान, तो x का मान क्या आ गया, 65 है, समझ में आएगा। तो समीकरण 1 2 का हम लोग ग्राफ के लिए x y का मान याद कर लिए। अब लोग पेज पर x y दोनों समीकरण का ई वाला और ई वाला उतार लेते हैं और ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस पहले से खींचे हुए हैं, इधर y का मान प्लस में होगा, नीचे y का मान माइनस में, इधर x का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, समझ में आएगा। और हम क्या किए हैं, 10 के अंतराल पर सबका मान लिए हुए, x और y का मान लिए 10 20 30 40 लिए हुए हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए x का मान क्या लेना है, 80 और y का मान 0। तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर 80 हो जाएगा और y का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, समझ में आएगा। तो x का मान 80 और y का मान 0 हो गया। अब अगला में क्या लेना है, x का मान 70 और y का मान 20। तो x का मान 70 यहाँ पर है और y का मान 20 यहाँ पर आए, तो दोनों लाइन यहाँ पर आके मिल जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु कर देंगे। फिर क्या लेना है, x का मान 60 लेना है, y का मान 40 लेना है। तो x का मान 60 यही है और y का मान ऊपर में हो जाएगा 40। तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, x और y का मान पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, x का मान 80 और y का मान 0, फिर x का मान 70 और y का मान 20, फिर x का मान क्या लिखना है, 60 और y का मान 40। हमेशा पहले x का मान लिखेंगे। अब तीनों बिंदु को हम लोग स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है, और एरो के चिन्ह ऊपर में दे देंगे। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग ऐसे ही x y का मान लिख देंगे। तो समीकरण 2 में y का मान भी 0 लेना है, तो y का मान और x, तो y का मान 0 यहाँ पर आएगा और x का मान 75 यहीं पर आएगा। तो बिंदु कर देंगे। फिर x का मान क्या लेना है, 70 और y का मान 10। तो x का मान 70 और y का मान 10 वहीं पर आएगा, तो यहाँ पर बिंदु कर दिए। फिर x का मान 65 लेना है, तो 70 और 60 के बीच में 65 आ जाएगा और y का मान 20। तो इसके सामने बिंदु यहाँ पर मिलेगा। अब क्या करेंगे, फिर x और y का मान लिख देते। सबसे पहले हम x का मान लिख देते 65,20, फिर क्या लिखते हैं 70,10, फिर क्या लिखेंगे 75,0। अब तीनों बिंदु को स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे, ठीक है, मिला दिए, एरो के चिन्ह दे देंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस y बराबर 160। समीकरण 2 है 4x प्लस 2y बराबर 300। समीकरण 1 समीकरण 2 है, वह समीकरण 1 ही है, ठीक है। उम्मीद है जब आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।